दोस्तों, आज एक छोटी कहानी से वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटा सा बालक था 7-8 साल का। वो अपने घर से अपने माता पिता के साथ एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए निकला। दो गांव के बीच में एक छोटा सा जंगल होता था और वो जंगल से गुजर के वो लोग को दूसरे गांव जाने का था। जंगल का मतलब ये नहीं था कि अंदर शेर चीता बाघ थे, नहीं, ये सामान्य सा जंगल था जहां पे खेत उलझन सब बाड़ी थी। अभी जैसे ही माँ बाप बात करते करते आगे निकले, पीछे ये नन्हा सा बालक तितलियां, छोटे छोटे खरगोश, ये सब देखता 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 इतना मशगूल हो गया कि एक तितली जो उसको कंधे को छू के आगे निकली तो वो उसके पीछे चला गया और भूल भुलैया में खो गया। माँ बाप का ध्यान नहीं था कि बच्चा पीछे आ रहा है कि क्या कर रहा है। अभी बात कुछ ऐसी हुई, बालक थोड़ा आगे गया, डर गया, लेकिन डर के मारे थोड़ा आगे जाते 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 रोया नहीं, लेकिन उसको प्यास लगी तो उसने सामने देखा तो एक छोटा सा पानी भरा हुआ छोटा सा तालाब था। वहां पे पानी पिया और वो तालाब के किनारे बड़े पत्थर पे बैठ गया। अभी उसको सोचने पड़ गया कि अभी मैं घर जाऊं तो कैसे जाऊं। वो सोच रहा था मैं घर कैसे जाऊंगा, माँ बाप किधर है, मेरे को रास्ता मालूम नहीं है। और वो रोने लगा। रोते रोते धीरे धीरे उसको लगा कि रोने से कुछ फायदा नहीं है, तो ये सोच उसको ले गई। उसको भूख लगी थी। अभी जब उसको भूख लगी तो वो सोचने लगा कि मैं क्या खाऊंगा, मैं भूखे मर जाऊंगा। पहला विचार उसको यही आया। बाद में धीरे 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 शांत मगज से सोचने लगा और वो जंगल की ओर चला कि देखा कि कुछ फल पौधे कुछ मिले तो वो खा के अपना पेट भरे। आगे गया तो एक बड़ा सा आम का पेड़ था। बड़े से आम पेड़ के ऊपर एक आम का फल लगा हुआ था। 3, 4, 5, 8 फल लगे हुए थे। उसको लगा कि अब मेरी भूख संतोष हो जाएगी। उसने कूद कूद के नाच कूद के वो फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फल जब तोड़ नहीं सका, उसने पत्थर मारना शुरू किया, डंडियां मारने का शुरू किया, लकड़ियां मारने का शुरू किया, लेकिन फिर भी फल हाथ में नहीं आया। तब वो शांत होकर पेड़ के नीचे बैठा। फिर उसने सोचा कि अगर मेरे को वो आम तक पहुंचना है तो मेरे को पहले ये झाड़ से चढ़ के छोटी छोटी शाखाएं हैं उस पे पैर रखते 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 ऊपर जाऊंगा और वो मैं फल ले लूंगा। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सीख देती है? आप सबसे पहले एक बड़ा सा गोल तय कीजिए, लक्ष्य तय कीजिए। जैसे ये बालक ने लक्ष्य तय किया था वो आम का, लेकिन वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसने क्या किया, ये सोचने वाली बात है। आपने बड़े कपड़ों का व्यापार करने की लक्ष्य रख दिया, सोच लिया आपने, तो आप भागा दौड़ी मत कीजिए। थक जाओगे, हैरान हो जाओगे, हार जाओगे और बर्बाद हो जाओगे। इससे अच्छा ये छोटे से बालक से कुछ सीखिए। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये नन्हे से बालक ने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए कि पहला लक्ष्य उसका ये था कि ये शाख तक पहुंचूं। वो लक्ष्य प्राप्त हुआ, उसके बाद उसने बड़ी शाख को पकड़ने की कोशिश की, फिर तीसरी शाख, फिर चौथी शाख में वो जब पांव रखा, उसने सीधा अपना बदन को किया तो फल उसके हाथ में था। बस दोस्तों, आपको यही करने का है। कपड़ों का बड़ा व्यापार आज से 5 साल के बाद आप हासिल करना चाहते हो तो वो लक्ष्य पाने के लिए आप छोटे छोटे लक्ष्य तय कीजिए और उसे हासिल कीजिए। एक बार आपने एक के बाद हासिल करते गए तो आपको जो बड़ा लक्ष्य है वो आराम से हाथ में आ जाएगा। दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात से हमारी यही रीत है, नई सोच नई दिशा आपको दे। और नई सोच और नई दिशा के साथ हम आपको अनगिनत दिमाग चलाने को बोलते हैं और फिर आमंत्रित करते हैं कि आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट नंबर 1, रिंग रोड, बी विंग में 3031 और 302 में आइए और केसरिया से परचेस करें या न करें, लेकिन केसरिया परिवार के सदस्य अवश्य बने, ताकि आपको इस प्रकार के मौलिक विचार दे दे के नई दिशा आपको दिखाते हैं। दोस्तों,
ये वीडियो आप खास दूसरी बार देखना, क्योंकि एक छोटा सा बालक हमें क्या सीख देके गया वो समझना है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और साथ में कमेंट्स किधर है? नो कमेंट्स। आपके कमेंट्स आते क्यों नहीं है? अरे चैलेंज कीजिए, अंतानी तू बोलता है वो सही नहीं है, ऐसा बोलो। मैं समाधान अवश्य दूंगा। जहां गलत होऊंगा तब मैं अपने भाइयों के सामने कान पकड़ूंगा, समझे ना? चलो दोस्तों, विदाई लेता हूं। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरी।